बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हवाले इस्लामाबाद और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाजरीन, मैं मौजूद हूं आज शहर इक़्तिदार के दही इलाके बाराकऊ के अंदर, और बाराकऊ के अंदर मैं मौजूद हूं। आपको पता है पिछला प्रोग्राम मैंने रावलपिंडी में किया, और रावलपिंडी में जब हमने लोगों से बात की, उनके जज्बात, उनके तासुरात, उनके एहसासात, उनके ख़यालात हमने जाने पाक भारत की कशीदगी को लेके। आज 5-6-7 दिन हो गए हैं। एक वावेला है, एक शोर है, एक शराबा है कि जी जंग होने वाली है जी, तो हुण जिहड़ा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ये दूसरी जानिब से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन हम अपने हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान जो है ये क़यामत की सुबह तक रहेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत जो है वो सफ़े हस्ती से नहीं मिटा सकती। इसी हवाले से मैं आज शहर इक़्तिदार के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब से ये जंग वाला ये मामला छिड़ा है, एक पहलगाम वाक़या के बाद, एक जो भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से एक टोपी ड्रामा जो रचाया गया, उस टोपी ड्रामे के एवज़ जो पाकिस्तान की अवाम है, इस तरफ से क्या हालात व वाक़यात हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है वो उनकी बातों को एंजॉय कर रही है। मतलब आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे तो एक तरफ से आपको पता चलेगा कि जी जंग हो रही है और आधा पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी मीम्स मिलेंगी कि आप कहेंगे कि यार ये पाकिस्तानी कौम है, ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ होने जा ही नहीं रहा। मतलब ये एक्साइटमेंट लेवल हमारा ये है कि हम टिकटॉक के ऊपर, हम फेसबुक के ऊपर, हम इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, और यही हमारा खासा है। हम इंजॉय करते हैं चीज़ों को, आगे भी करते रहेंगे। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या इस हवाले से कहते हैं। क्या वाकई में जंग होगी? क्या भारत के पास इतनी सकत है, इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा? ये तमाम तर चीज़ें अवाम की ज़ुबानी अवाम से ही जानते हैं। इस हवाले से शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? मोहम्मद कज़ाफ़ी नाम है। कज़ाफ़ी साहब, जो हालात चल रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, क्या समझते हैं कि वाकई में जंग होने वाली है? सर पहले इसमें तो बात यह है कि जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, ये इंडिया का अपना किया धरा है, और उन्होंने एक प्री प्लान एक पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए ये काम किया है। लेकिन हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जंग की कैफियत नहीं बनेगी, इसलिए कि पाकिस्तान भी एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है, और एक अपनी फ़ौज रखता है, और अपनी एक इकानमी रखता है, और इसकी आवाम जो है ख़ास सबसे बढ़कर वो इंशाल्लाह अपने मुल्क के साथ और अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए। तो इस पोजीशन में ये सारी इंडिया भी जानता है कि ये पोजीशन है, तो हमें तो नहीं लगता कि वो ये हमाकत करेगा। हम देखते हैं एक तरफ इंडियन मीडिया है, उसका शोर ववेला है, वो ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक पाकिस्तान का मीडिया है, वो इन सारी चीज़ों को जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ रिपोर्ट भी कर रहा है, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो बता भी रहा है। डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कोई पाकिस्तान और इंडियन मीडिया के हवाले से? जी जी, बहुत ज़्यादा। इंडियन मीडिया बेसिकली उनका जो एक वार है वो है कि वो सिर्फ सनसनी फैलाते हैं, जबकि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो मुल्क की तर्जमानी करता है, और हमारी पाक फ़ौज की तर्जमानी करता है, पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी करता है, और एक ज़िम्मेदार हैसियत से वो बात करता है कि जो हक़ाइक़ के करीब हो, हक़ाइक़ के मबनी हो। जी जी, हक़ाइक़ के करीब हो। अभी खुदा न खास्ता अगर जंग हो जाती है, जो कि होनी नहीं है, ये वैसे ही टोपी ड्रामा है, ये हमेशा हर साल 6 महीने बाद हम आदी हो चुके हैं ना इस चीज़ के, कि हमें सुनने को मिलता है जी वो पाकिस्तान ने दहशतगर्द, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी खुद है। जो कुछ वहाँ पे मुसलमानों के साथ हुआ, मसाजिद गिराई गई, बहुत सारे उसके काम हैं, जो अनगिनत काम है, तो वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करके उसके पीछे छुपने की कोशिश करता है। क्या वजह है? देखें, ये तो उनका पुराना वतीरा है, जो पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी है जब से ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। पहले तो उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान बने ही ना, और जब एक इस्लाम की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर एक मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, तो उन्होंने अपनी जो वो दुश्मनी थी वो दुश्मनी छोड़ी नहीं है। हर दौर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या सर? उबैदुर्रहमान अब्बासी नाम है जी। साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये तमाम तर सूरत हाल जो बनी हुई है? एक कंडीशन ऐसी हुई है कि जी हम पाकिस्तानियों को तो रात को नींद ही नहीं आ रही कि कहीं पता जंग ही ना हो जाए। भाईजान, ना जंग होएगी ना इंडिया ਨੂੰ इतनी जरूरत है वो पाकिस्तान से हमला करेगा। ये जिसले पाकिस्तान बनया है तो उस वे ये कहते ये टुट जाएगा। ये अज तक नहीं टुटिया। इस्लाम के नाम से हासिल किया गया है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ते इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा।
इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। तो की सूरत हाल देखते हो कि जी उधरों इंडियन मीडिया कह रहा जी ये हो गया जी वो हो गया जी हमने ऐसे कर दिया। वैसे बार्डर ते तो टक टुक जारी है ना, साढ़े फौजी जवान डट के खलोते ने, जवाब दे रहे हैं, सारे मामलात करने के क्या ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਏ। ਅਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ और इंशाल्लाह डट के मुकाबला करोगे। फौज की ज़रूरत पे ही इस आवाम ने ये अपनी जान माल जिस तरह गज़वा बदर ते दिता गया मुसलमान आज भी देंगे इंशाल्लाह। फिर कोई इंडियन नाफरमान पुत्र है नरेंद्र मोदी, मैं उसकी नाफरमान पुत्र आखना है। मैं ना कि एक बच्चा होना ना कार च नाफरमान होना, इंडिया च भी यही हाल है। जो चाह बेचने वाला जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर है नाफरमान है, उसकी कोई पैगाम पाकिस्तानी कौम नहीं जाने। कौम ने पैगाम है कि तुसी सिर्फ गाय दा पियो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਮਾਲ सब कुछ कुर्बान करके अपने पाकिस्तान ਨੂੰ बचाएगी, इस्लाम ਨੂੰ बचाएगी इंशाल्लाह। जज्बा नाजरीन, ये जो जज्बा होता है ना, जज्बा यही जज्बा है मुसलमानों के पास है। जज्बा ईमानी कहते हैं इसको, कि आप लोग गाय का पीते हैं और हम गाय का गोश्त खाते हैं। आप में और हम में ये फ़र्क है। वो क्या कहते होते हैं कि फ़र्क जान कर जियो, तो तुसी फ़र्क जान के जियो। ठीक है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान जो है ये रहती दुनिया तक रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जब हम अपनी आई पे आएंगे तो इंशाल्लाह फिर झंडे हम ही लहराएंगे। ये सब्ज़ लाली परचम ही होगा, दिल्ली के मंदिरों के ऊपर जाके हम लगाएंगे। ये जहन में रखना है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद शबान अब्बासी ताजुर यूनियन का नुमाइंदा आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप KTTV वालों को खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप हमेशा जो है ना अहम मौक़िफ़ जो है ना वो लेने के लिए आवाम के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप पूछें मुझसे जो चीज़ पूछना चाहते हैं। मैं ये आपकी मोहब्बत है, आपने हमें ये कहा कि जी हमारी ये ज़िम्मेदारी है। मैंने पहले भाई से भी यही बात की कि नाजरीन ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान के पूरे मीडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़ाहिरी बात है K2TV का मैं नुमाइंदा हूँ। K2 टेलीविज़न का ये खासा रहा है कि हमने हमेशा जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की है और ज़िम्मेदारी के साथ की है। हमने सनसनी नहीं फैलाई, हमने अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझकर जो हक़ है जो सच है वो बात हमने बताई है और वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। यही हमारे इदारे की स्ट्रेटजी भी है और यही हमारी प्लानिंग भी है। अच्छा ये मुझे बताएं, आप यूँ ज़रा सीधे होंगे, अब्बासी साहब माशाल्लाह से ताजर हैं आप, ये मुझे बताएं इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसको किस तरह से देखते हैं? हमने तो देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एक शुगल मेला क्रिएट किया जा रहा है। कोई कह रहा है जी मैं कपड़े सवारने ने जंग ते जाना है, कोई कह रहा है जी मैं जल्दी उसी जंग करा लो, उसी PSL का फाइनल जोड़ा है वो अहमदाबाद च कराना है या गुजरात च कराना है। तो तुसी की कहते हो? असल में बात यह है कि ये जो यहूदी ताकतें हैं ये जो है ना फ़लस्तीन और गज़ा से हमारी तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के उठे कंटे इस्तेमाल कर रही हैं। जंग नहीं होगी, इनको पता है कि हमारी पाकिस्तान भी एक सुपर ताकत है, एटमी सलाहियत रखता है और अगर जंग हुई तो पहल हम नहीं करेंगे, हमारा आर्मी चीफ भी कर रहा है। अगर हुई तो पता उनको भी लग जाएगा कि किसके साथ जंग किया है। हम अगर फना होंगे तो वो भी दुनिया से निस्व नबूद हो जाएंगे। बाकी उनका मीडिया वावेला कर रहा है, हम लोग पुरअमन हैं इंशाल्लाह। हमें हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं दिन रात जो है ना वो खड़े हैं, हमें पता है कि इंशाल्लाह वो हमारी हिफाजत करेंगे। सबसे बड़ी जो बात है हमारे अंदर जिहाद का जज्बा है, हमारी आवाम के अंदर जिहाद का जज्बा है। फ़लस्तीन को आप देख लें, उसकी मिसाल ले लें, अरसा दराज से जो है ना सारी ताकतें इसराइली लगी हुई हैं, गज़ा और फ़लस्तीन को शिकस्त नहीं दे पा रही। वो निहत्ते मुसलमान हैं, उनके पास कुछ भी ताकत नहीं है। हमारे पास तो हर चीज़ की ताकत मौजूद है, हमारे पास असला मौजूद है, हमारे पास एटमी ताकत मौजूद है। हम उनसे शिकस्त कभी भी नहीं खाएँगे। ये उनका एक वहम व गुमान है और वो अपने, क्योंकि हम लोग अवाम जो है वो फ़ौज से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमें इजाज़त मिले हुकूमत की तरफ से, हम जहाद के लिए निकले। तो हमारा एक सिपाही जो है ना जज्बा जहाद से सरशार है, वो कह रहा है कि हमें जो है ना शहादत की मौत नसीब हो। तो हम भी इंशाल्लाह कह रहे हैं कि हमें अल्लाह शहादत की मौत नसीब करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि जो शहीद है उसको मुर्दा गुमान भी ना करो। तो इंशाल्लाह ये जो शहादत का जज्बा है यही लेकर हम जो है ना वो इनसे जो है ना ये जंग जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, जो इंडियन अवाम है, हमने देखा कि पीछे इंडियन मीडिया जो है वो मकबूजा कश्मीर में गया, उसने बड़ी कोशिश की कि वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया जाए, उनसे कोई पाकिस्तान मुखालिफ बात निकलवाई जाए, लोगों को पैसों की ऑफ़र भी की गई। ये इस तरह की हरकतों से कब बाज आएंगे? सर ये कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सिख हैं वो देखें वो हमारी हमायत कर रहे हैं, वो हमारी हमायत में सिख बोल रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी जो पाकिस्तानी हैं वो भी हमारी हमायत में, जो मुसलमान हैं वो हमारी हमायत में बोल रहे हैं। ये गाय का
पीने वाली कौम हमारा क्या मुकाबला करेगी। ये सिर्फ जो है ना इनके वाह वेलाई है, बाकी इंशाल्लाह जो है ना हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा लेकर हम निकले हैं, कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते। ये जितना मर्जी है शोर शराबा कर लें, इंशाल्लाह जो है ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी मिसाल हुआ है कि भोंग भोंग के आखिर चुप कर जाए। इंशाल्लाह ये भोंग भोंग के चुप कर जाएंगे। हमेशा आपने देखा है हर जो है ना साल 2 साल के बाद ये भोंगते हैं। बाकी ये जो आम फायरिंग वगैरह होती रहे बॉर्डर पे, ये मामूल का हिस्सा है। ये हमें इंशाल्लाह कोई डर नहीं है कि ये हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। हमें कोई डर नहीं है, डर होगा भी क्यों जी। ज़ाहिरी बात है, जब हमारी अफवाज पाकिस्तान, जब मेरी कौम का जवान जो है वो बॉर्डर के ऊपर सीना तान के खड़ा है, ठीक है, वो पड़ोसी मुल्क भारत के सामने सीसा पलाई दीवार बन के, तो हमें क्यों कोई ख़तरा होगा, हमें क्यों कोई डर होगा, हमें क्यों कोई खौफ होगा। हमारा तो खौफ इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं मीम्स देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। पाकिस्तानी कौम नू की हो गया है, मतलब पाकिस्तानी कौम जो है वो फुल इंजॉय कर रही है। जंग जुंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोपी ड्रामा है। वो बस शोर ववेला है जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, फ़लाँ जगह पे हमने जो है वो टारगेट सेट कर लिया पाकिस्तान की फ़लाँ जगह पे। भाई तुम टारगेट सेट करो, तुम आओ, तुम 2019 में भी आए थे, फिर क्या हुआ था सारी दुनिया ने देखा है, तुम आगे भी आओगे फिर पूरी दुनिया देखेगी कि क्या हुआ है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम इब्रार हुसैन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। अगर इंडिया को कोई वहम है तो वो करके देख लें, इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इब्रार साहब मैं कुर्बान जाऊँ आप पे, आपने बहुत बड़ी बात की है, ये जज्बा है जी। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी ज़रूरी है, वो लोग कहाँ हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त वो अफवाज पाकिस्तान के बारे में पाऊँ पाऊँ करते थे। आज वो नज़र नहीं आ रहे हमें, आज वो सारे गायब हैं, वो चूहे सारे बिलों में छुप गए हैं। जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्जा सराई सोशल मीडिया के ऊपर दीगर मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के ऊपर आकर वो बातें करते थे, ये भाई की बात जो है उन तमाम लोगों को और हमारे दुश्मन को ये जवाब है कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज हमारे पास मौजूद है हाफिज़ आसिम सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसके दांत हम खट्टे करेंगे। क्या कहेंगे? हम अपनी फ़ौज के साथ हैं इंशाल्लाह। ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह सर पे कफन बांध के अपनी फ़ौज के पीछे शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप ये समझते हैं कि जंग होगी? लगता तो नहीं है, वैसे ये जो तवज्जो जो हटाने के लिए जो फ़लस्तीन वाला मामला है इस वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन जो है ना, हमारे अंदर ईमान है, जज्बा ईमान के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा तो जो है मुसलमान की जो इंतहा है वो ये शहादत पे है, जो जाद फ़ी सबिलिल्लाह। तो फ़ौज के साथ साथ अवाम भी मेरे ख्याल में जो भी कलमा पढ़ने वाला ईमान रखने वाला है वो इससे डरता नहीं है, क्योंकि मरना एक दिन है ही, और इस तरह की मौत मिल जाए तो हमारे लिए शहादत की बात है। ठीक हो गया जी, इस तरह की मौत अगर नसीब हो जाए, शहादत की मौत, ये वाकई में शहादत की बात है, क्योंकि शहीद कभी जो है वो मरता नहीं है, और शहीद की जो मौत है वो कौम की याद है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शकील अहमद अब्बासी नाम है। सारे ही अब्बासी माशाल्लाह आज इकट्ठे हुए हो, लगना अब्बासियाँ भी प्लानिंग करके दिया है कि किधर अब्बासी हमला ना कर सकते इंडिया का, लाते ही बढ़ने नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की 8 लाख फ़ौज नहीं, ये 25 करोड़ फ़ौज है। ये जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान जितने भी लोग हैं ना, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब फ़ौज है। अगर इनको आज इजाज़त मिल जाए तो क्या फ़लस्तीन क्या इंडिया, कहाँ भी हर जगह भी हमला करने के लिए तैयार है, हर जगह जात का इंशाल्लाह जज्बा लेके पहुँचने वाले हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने बात की है, यही जज्बा चाहिए, यही जज्बा जो है वो हमें और हौसला, हमारे हौसलों को और परवान चढ़ाता है। ये बताएं कि जंग होनी भी है या नहीं है? जिस तरह से हम लोग शुगल मेले में इसको ले रहे हैं, हम मतलब देख रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे मैं कल देख रहा था जी, एक खातून कहती है कि इंडिया लियो तुसी सानू डेट दे दो जंग कदू करनी है, क्योंकि मैं पार्लर तो टाइम भी लेना है। एक बंदा कहता है जी मैं जंग तो नहीं जाना जी, मैं कपड़े नहीं सवाए, मेरे कपड़े दर्जी कोल पेन है। इस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह से लेते हैं? जंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। ये फ़कत एक फ़लस्तीन से इन्होंने यहूदी लाबी एजेंडा काम कर रहा है
कि मुसलमानों का फ़लस्तीन की तरफ से हटा के पाकिस्तान और इंडिया की जंग की तरफ करें। ये जंग वगैरह कुछ भी नहीं होना। ये मेरी 56 साल उम्र है, आज तक देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। 65 की हुई है तो आपने भी देखा है, 71 की भी हुई जंग तो आपने भी देखा, कुछ भी नहीं होगा। ये खाली उनकी भोंकियाँ हैं बस, गुजर बबकियाँ हैं। गुडर बाकी है, बाकी कुछ भी नहीं है। भाई मेरे साथ एक और मौजूद है, बहुत सीरियस होके खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। लगता है इनके ऊपर जंग के असरात जो है ना बहुत ज़्यादा मंडरा रहे हैं। इस तरफ यूँ खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मुझे 10 से 15 मिनट टाइम मिलेगा तब बात करूंगा, अगर टाइम नहीं मिलेगा मैं बात नहीं करूंगा। मैं कुर्बान जाऊँ, आपके 10 से 15 मिनट अगर मेरे प्रोग्राम का टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। बाकी लोगों से भी बात करनी है, 4 मिनट में आपको दूंगा। आपने 4 मिनट में सारा खुलासा पेश करना है, जामिया और मुख्तसर बात करके। कोशिश करें, आप यही समझे मैं टीवी पे बैठा हूँ टॉक शो में और मेरा टाइम जो है वो 4 मिनट है। बताएं क्या कहना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यादिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। जिसे अल्लाह हदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे हदायत नहीं दे सकता। समीन, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का किला माने जाते हैं। हम पूरी दुनिया के कुफ़ार की नज़रों के अंदर एक कुकरा हैं, जो उनको सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए हम से वो खौफज़दा हैं। इसलिए पूरी दुनिया के कुफ़ार मिलकर प्लानिंग करते रहते हैं कि किधर से टांग अड़ा दी जाए, किधर से किसी को शोर शराबा करके बौखलाहट का शिकार किया जाए। तो मैं ये बिलअमूम और बिलखसूस इन कुफ़ार को मैसेज भेजता हूँ कि हम कुरान मजीद की उस आयत के ऊपर हम खलासा रखते हैं, अपना ईमान रखते हैं। कुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। बेशक हक़ के मुकाबले में बातिल मिटता है, और कुरान का फ़ैसला है कि बातिल मिटने वाली चीज़ है। जो बातिल मिटने वाली चीज़ है तो वो फिर हक़ का मुकाबला कैसे कर पाएगी, ये समझ से बालातर है बात। कुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। कुरान हमें मैसेज दे रहा है कि शहीद को मुर्दा न कहो, उन्हें हमारे यहाँ रोज़ी मिलती है। ये कुरान का फ़ैसला और रब्बुल आलमीन फरमाते, जिन्होंने सिख यात्री को पैदा किया, बुतमद को पैदा किया, हिंदू को पैदा किया और यहूद और अनूद को पैदा किया, वो रब्बुल आलमीन ये कहता है कि शहीद हमारे यहाँ ज़िंदा है, उसे मुर्दा न कहो, हम उसे रोज़ी पेश करते हैं। तो फिर ये कौन है? ये कुफ़ार, ये दज्जाल, ये हनूद, ये यहूद क्या हैं कि हमारे सामने हमारा मुकाबला करें? समीन, नाजरीन, मैं आपको ये बावर करा देना चाहता हूँ कि अगर हमारे ऊपर जंग मसल्लत की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और वहाँ के रहने वाले मुसलमान ये भूल जाएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं या हम हिंदुस्तानी हैं, वो वहाँ इनको काट कर रखेंगे। ये मेरा ईमान कहता है, और इसी पे मेरी ज़िंदगी है कि वहाँ का मुसलमान हो, मशरक़ का हो या मगरब का हो, और सबका ईमान एक है। सब ने यह पढ़ा हुआ है कि मगरब के मुसलमान की अंगली को अगर जन पहुंचता है तो मशरक़ वाला अगर उसे महसूस नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं है। तो ये हम पर जंग मसल्लत करेगा, तो ये जो अरब करोड़ों के हिसाब से इसकी पार्लियामेंट के पास बैठे हुए वो क्या करेंगे? वो इसके साथ जंग करेंगे। हम खुद जंग करेंगे। हम वो हैं, हमारी फौज वो है जो मुसलमान है, जो पूरी दुनिया के अंदर एक जज्बा शहादत से सरशार रहती है। और मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि हमारी फौज का मुकाबला पूरी दुनिया की फौज मिलकर भी नहीं कर सकती। मेरा ये ईमान है। हमारी आवाज वाह, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लग गए हैं जी, नारे लग गए हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत खूबसूरत मेरे भाई ने बात की है जी। कोई शक नहीं है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। सारी दुनिया की फ़ौजें एक साइड पे हो जाएं और हमारी फ़ौज अकेली काफ़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब भाई कह रहे थे ना, हमें बड़ी सुकून से नींद आती है रात को। ज़ाहिर बात है, नींद तो आती है। नींदें जो आराम है ना वो उस साइड की हैं, नींदें जो आराम है वो दूसरी साइड की हैं। सजाद मुझे इशारे करी जा रहा है कि हमारे पास हैं 5 मिनट। अब 5 मिनट में हम मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शकील साहब हैं? जी जी, शकील नाम है मेरा। हाँ जी, तुम क्यों इतने खुश हो? क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला असां ख्वाहिश ही कि शहादत मिले, शहादत दी मोल जंग होए तो सब तो पहले फौज ही पीछे हुए, असी अगे हुआ। ठीक है,
तो उससे असा एक चीज़ है ना कि फौजी टूर पे आर्डर थे जा तेरा रब रखा कश्मीर दे बॉर्डर थे। वाह 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 वाह, फौजी टूर पे आर्डर थे जा तेरा रब रखा कश्मीर दे बॉर्डर थे। वाह जी वाह, ये मोहब्बत है अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारी वाम की। उससे है कि अगर कर लाई यानी इंडिया नु 10 छोड़ो वंगा असा भी नहीं पाई यानी। हाय 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 हाय, अग्गा कर लाइया नी मोदी तू कन खोल के सुन गिन वंगा असा भी नहीं पाइया नी। ये बनता है ना बकाया साड़ा ईमान है असा केटू टीवी ने बहुत मशहूर है। केटू ने दीवाने दीवाने हैं केटू टीवी ने। तुसा केटू ने दीवाने क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी टाइम केटू रहा भी हैं, बहुत जानने वाले तल्ला के होते हैं। जी जी तुसा केटू ने दीवाने हो अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोई है जा टप्पा कोई माइया और सुना तो इस हवाले नाल जंगने वाले सामने तक नजर है वंगा शंगा कोई नवियां कड्डी आनो ना। चलो कोई कड़ी सा कोई ना कोई आ रही फिर नेक्स्ट डिस्प्ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुन भुली गयो नहीं भूलना है ना खैर। अल्लाह वंगा वाला दोबारा सुनाई चलो। अगा कर लाइया ने अगा कर चखा पाओ मुदी नहीं जरा अगा कर लाइया ने इंडिया नु 10 छोड़ो वंगा असा भी नहीं पाइया ने। ए वंगा शंगा नहीं असा पाइया ए कन खोल गिनो मोदी की दस छड़ो भारती नफरमान पुत्र की दसो। अगा कर लाइया ने मोदी नु 10 छोड़ो वंगा असा भी नहीं पाइया ने। मोदी साहब अखा कन खोल के सुनो। हाँ तुसा चाह वेच के आया था एक बंदा है जी, मेरे जहन में एक सवाल आता है नाजरीन। अब एक चाय बेचने वाले को जिसका काम है चाय बेचना चाय बनाना, एक चाय बनाने वाले को जब आप ना 120 करोड़ या 125 करोड़ अवाम का नुमाइंदा मुंतखब कर देंगे ना, उनके सरों पे मुसल्लत कर देंगे तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो मुशाहिदुल्लाह साहब जो है वो अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो फोत हो गए। वो कहते हैं कमीने जब उरूज पाते हैं, कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। और ये नरेंद्र मोदी भी तो कमीना ही है ना। तो कमीना जो है वो जाहिर बात है जब उसको कोई ओहदा मिल जाए, जब कोई कुर्सी मिल जाए, जब कोई सीट मिल जाए तो वो अपनी औकात भूल जाता है कि यार मैं माजी में क्या था। तो नरेंद्र मोदी का जो बैकग्राउंड है वो आप सबके सामने है। वो चाय बेचने वाला जो है वो अब पाकिस्तान को जो है वो धमकियाँ दे रहा है और गिदड़ बप्पियाँ दे रहा है और जी असी बड़े तीर मार देंगे, तुसी आ जाओ इंशाल्लाह। असी अभिनंदन नूं चाह पियाई सी, अभिनंदन नूं असी चाह पियाई सी ते तैनूं इंशाल्लाह समझ जा गां दा। आहो शबीर भाई मेरे साथी रिपोर्टर हैं जी नाजरीन, और ये मेरे साथ हों प्रोग्राम में और मैं इनसे बात ना करूं ये मुमकिन नहीं है। और शबीर भाई, अच्छा शबीर भाई की एक खासियत है नाजरीन, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अभी एक ववेला मचा हुआ है और उसके बावजूद भी ये जो है ना मुस्कुरा रहे हैं। शबीर भाई इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? अच्छा आसिम भाई, मुस्कुराहट के पीछे राज ये है कि हमारी पाक फौज जब तक हमारे साथ खड़ी है और हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पाक फौज को कौन शिकस्त देगा यार? दुनिया की नंबर 1 फौज हमारी फौज, जिनके लिए हम मरने कटने के लिए तैयार हैं। अब दूसरी बात ये है, गाय का पीने वाले और गाय का दूध पीने वाले, यार दूध पीने वाला ताकतवर है या पीने वाला? मुझे ये बता दे पहले। और गाय का पीने वाला ताकतवर है या गाय का गोश्त खाने वाला ताकतवर है? मुझे बता दे। एक गंद पी रहा है, गलाजत पी रहा है और हम गोश्त खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ताकतवर है। मोदी तेरी सोच से ज्यादा ताकतवर है तू, ख्याल कर ले। हम सुकून से सोते हैं, हमारी पाक फौज है, हम सुकून से सोते हैं। पाक आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर, पाक आर्मी जिंदाबाद। अच्छा आसिम भाई एक चीज और, यार उनके फौजी देखिए आपने आर्मी चीफ का ऐसे मुंह बना हुआ है यार। हमारे चीफ साहब की पर्सनैलिटी चेक करें। हमारे बब्बर शेर हमारे एयर चीफ ने जो वो F-70 उड़ाया है यार, उड़ा के तो दिखाओ। हैं क्या बात है जी, यही जज्बा चाहिए। बुजुर्ग कुछ कहना चाह रहे थे, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, जल्दी से इनसे बात करूंगा। हमको तो और कुछ नहीं आते हो, लेकिन मोदी हम मर्द तो छोड़ो, हमारा लेडीज जो है वो भी 3-3 मारते हैं। खबरें दिखाऊं, आप याद रखोगे ये कौन सा झूले पे आप जूठे मारते हो। पठान कौम जो है ना वो जिंदाबाद, वो बिल्कुल जाते हैं। और आर्मी में सब पठान है, हम वही पठान है। हमारा तारीख देखो, अल्लाह के बंदे, ये तुम कौन सा झूले पे झूले मारते हो? तो अपना घर पे नुकसान करके फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम। वाह जी गुड, वाह मोदी, गुदर की
गुजर के पुत्र, सीधा हो जाओ, नींद सही करो, आराम से नहीं। कब्र टांगे तुम्हारा कब्र में हो, लेकिन कब्र तुम्हारे लिए किधर है? लकड़ियां जलाने के लिए, लकड़ियां जलाते हैं। लकड़ियां हम जन्नत में जाएंगे डायरेक्ट। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तो जिहाद को आमने सामने जाने, अगर पीछे किनारा कश हो गए तो जहन्नम, अगर सीधा गया तो जन्नत। हम तो मरना है ना एक दिन, कफन, दुआ, जनाजा, गुस्ल। आपको तो कोई गुस्ल भी नहीं देते, लकड़ी ला के तेल डालते चलाओ। थोड़ा सोच करो बुढ़े, लकड़ी दे रख, बुढ़े। लकड़ी दे थोड़ा सोच करो बुढ़े, ये कौन से झूले पे फिरते हो? हैं? तुम्हारा ये वाइजाज वगैरह ये चीजें काम नहीं करते, समझ गए ना? खुदा की कसम, ये खबरें मैं आपको सुनाता हूँ। हमारा बेटी है 3 तो उसने जज के सामने मार दी है। तुम कौन है? हमारा लेडीज है, लेडीज बेटी है हमारा, खान तिलावत खान। यही जज्बा ईमानी है जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारी पूरी कौम खड़ी है जी, हमारी हुकूमत के साथ हमारी पूरी कौम खड़ी है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स, कोई भी अगर इंसान वो इस बात को लेकर अगर पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात करेगा तो उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ है, किसी मजहबी जमात के साथ है या दीगर किसी के भी साथ है। क्योंकि इस वक्त, और यही हमारा हुस्न है पाकिस्तान का, कि जब भी ऐसी कोई बात आती है हमारे अंदर की लाख, मैं शबीर भाई आपसे बात करता हूँ, हमारे अंदर के लाख इख्तलाफ होंगे, हम आपस में लड़ रहे होंगे, कट मर रहे होंगे, लेकिन जब बात आएगी मुल्की सालमियत की, मुल्की बका की, तो हम यही कहेंगे कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शबीर भाई जल्दी से कुछ कह दें फिर। अच्छा आसिम भाई, मुझे ये कहना है कि दूधी ने सारी जिंदगी दूध की चाय बेची है, और नसीब क्या है उसके? ये देख लें, ये अंकल कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये पाकिस्तान कोई पुदू का मुल्क नहीं है तो तुम पकड़ेंगे ले लेंगे। ये शेरों का मुल्क है, शेरों का। ये देखें तिलावत, ये कड़ा है। ये भारत को जवाब है जी पाकिस्तान की जानिब से। ये जितने लोग खड़े हैं ये सारे अगर इस तरफ आ जाए ना तो ज़रा प्रोग्राम का वाइंड अप ज़रा अच्छा हो जाएगा। जी सर। जी, मैं खुद फाटा का हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम फौज के साथ खड़ा था और खड़ा रहेंगे। हमारा फौज के साथ, हम बगैर ट्रेनिंग वाले लोग हैं, हम खुद, हमारा इलाका मोहम्मद एजेंसी के, हमारा 7 एजेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा बगैर ट्रेनिंग वाला फौजी है। इंशाअल्लाह फौज के साथ हम खड़ा था, खड़े रहे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और जो भारत का नाफरमान पुत्र नरेंद्र मोदी है वो अपने कानों के चारों शाने जो है ना वो खोल के सुने कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहेगा और दुनिया की कोई ताकत हमारी अफवाज को ना ज़ेर कर सकी है, ना कर सकती है और ना कर सकेगी। तो यही हमारा जज्बा है कि जब भी कोई बात होगी तो हम सारे जो हैं वो अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होकर लड़ेंगे, मरेंगे। क्योंकि हमारे पास तो एक ही बात है कि हम मरेंगे तो शहीद, तुम मरोगे तो कुत्ते की मौत। एक सिमट बोरी नाल 700 भगवान तैयार करके उन्होंने पूजा करने वाले तुसां के जंग करनी है। सोचो, फिक्र करो, जब हम अपनी आई पे आएंगे तो दिल्ली के मंदिरों में घंटियां नहीं बजनी, फिर जय श्री राम के नारे नूरे नहीं लगने, फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होनी है। आज के प्रोग्राम में वाले इस्लामाबाद से अपने मेज़बान आसिम रियाज को इजाज़त दीजिए और नारा लगाऊंगा मैं और हम सारे जो इधर आ जाएंगे, सारे इधर आ जाओ, सारे हम नारा लगाएंगे, यकजहती का मुजाहरा करके हम ये दिखाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान।